नाजरीन, एक सबसे पहले तो वो खबर ले लें जो मैंने आपको बताया था कि इमरान खान साहब का केस लगा हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उनके वकील ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब को अगर आज बेल मिल जाती है, और ये कोई मसला नहीं है, उन्होंने ये दावा किया था कि अगर ये बेल मिल जाती है तो फिर इमरान खान साहब को कोई रोक नहीं सकता, वो आज रिहा हो जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, जिसका खदशा था, जो मैंने आपसे कहा था कि जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब हैं, एस्टेब्लिशमेंट को या इमरान खान के दुश्मनों को कुछ भी फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डोगर साहब किसी भी लेवल तक जाएंगे एस्टेब्लिशमेंट को सर्व करने के लिए, ऐसा दिखाई देता है। हुआ ये कि जब इमरान खान साहब के केस की समाअत हुई, सबसे पहले तो ये है कि बाहर कर्फ्यू लगा दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऐसा लगता है कि मार्शल लॉ लग गया, और बाहर इजाफी नफरी पुलिस की तैनात, खारदार तारे और बड़ा बंदोबस्त किया गया। सहाफियों को और वकला को भी अंदर जाने से रोका जा रहा था। बहरहाल कुछ सहाफी जो अंदर गए, उनमें समी इब्राहिम साहब थे और दीगर कुछ और सहाफी थे। वो वहां पे अपना वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे थे। जब वो अंदर अपनी खबरें देने में मसरूफ थे तो अमला आ गया और सिक्योरिटी वालों ने आकर उन्हें कहा कि जनाब आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। अब ये अदालत के बाहर वाला एरिया है, अहाते के तो अंदर है, सिक्योरिटी से अंदर है, लेकिन ये अदालत का वो एरिया है जहां पे नॉर्मली रिपोर्टर्स खड़े होकर अक्सर बातचीत करते हैं और ये एक रूटीन है। वहां पे उन्हें कह दिया गया जी आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा क्यों नहीं कर सकते जी, एसपी साहब का हुक्म है। उन्होंने कहा जी एसपी साहब तो नहीं, यहाँ पे तो अदालत है, तो यहाँ तो जज साहब का हुक्म होगा। जज साहब ने कह दिया यहाँ कोई काम नहीं कर सकता। तो एक अजीब मार्शल लॉ लगा दिया गया। इसी हाई कोर्ट से इमरान खान साहब जो साबिक वजीर आजम है, उन्हें इसी अहाता अदालत से जबरी तौर पे अगवा किया जा सकता है। रेंजर्स वाले आके वो ये कर सकते हैं, लेकिन मीडिया यहाँ पे कवरेज नहीं कर सकता। ये मार्शल लॉ है और कुछ नहीं है। हुआ ये, जब समाज शुरू हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी उम्मीदें थी। तो तहरीक इंसाफ को लगता था वो बात आज बन जाएगी, लेकिन पता चला कि जी प्रोसिक्यूटर अब बीमार है। और प्रोसिक्यूटर जो बीमार है, ना उसने कोई मेडिकल रिपोर्ट भेजी, ना कोई और चीज भेजी, बस अचानक बता दिया जी प्रोसिक्यूटर बीमार है और वो नहीं आ सकता। नॉर्मली ये होता है, कोई बीमार हो तो जज एक आधे दिन की, 2 दिन की तारीख दे देता है कि ठीक है भाई कल आके पेश हो जाए, नहीं तो अपनी मेडिकल रिपोर्ट लेकर आए, नहीं तो फिर आप उनकी जगह किसी और को बोले वो पेश हो जाए। सरकारी है ना, तो सरकार का काम नहीं रुकता होता है। एक प्रोसिक्यूटर बीमार है, दूसरा आ जाता है। लेकिन पता चला जनाब के प्रोसिक्यूटर बीमार है, और उसके बाद इस बीमारी की बुनियाद पे जज साहब ने कहा जी आज तो समाअत नहीं हो सकती। तो हम आपस में मशवरा करते हैं, मशवरा करके 5 मिनट में आपको बताते हैं आप करना क्या, अगली तारीख कौन सी है। तो वहां जो रिपोर्टर मौजूद थे, बाकी सबको लगा कि 1-2 दिन की तारीख दे देंगे जज साहब। बहुत ही कोई गेम डाल दी तो 3-4 दिन की, 5 दिन की दे देंगे। लेकिन जस्टिस डोगर साहब अंदर गए और चेंबर में जाने के बाद जब तारीख दी तो मशवरा करके उन्होंने बताया 16 अक्टूबर। आज क्या है, 25 सितंबर। पहले ही ये केस 8-9 महीने के बाद लगा है। 8-9 माह के बाद लगने वाले केस को एक मरतबा फिर एक लंबी तारीख दे दी गई 3 हफ्तों की। ये है जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंसाफ की सूरत हाल। अगर कोई रिटायर्ड जर्नैल आ जाए ना, तो 24 घंटों में ऑन डिमांड, यानी मनपसंद फैसला इंसाफ की सूरत में यह अदालत मुहैया कर देती है। अदलिया ऐसा लगता है कि दुकान की तरह काम कर रही है, जहां पे मुनाफा देखा जाता है, जहां नफा और नुकसान देखा जाता है कि जनाब जिस चीज में नफा है वो कर दो, जिसमें नुकसान होता है वो ना करो। और एस्टेब्लिशमेंट की गुलामी के साथ जजेस ऐसा लगता है काम कर रहे हैं। बड़ी बदकिस्मती है ये बात करना, लेकिन ये बात हो रही है। तो मैं आपको बता रहा हूं, इमरान खान साहब के ऊपर देखिए ना, एक और मामला भी है। ये सिर्फ एक केस नहीं है। जो तोशाखाना में इमरान खान साहब की बरीयत की दरखास्तें हैं, वो अब मुकर्रर की गई 7 अक्टूबर तक के लिए। यानी बरीयत की दरखास्तें 7 अक्टूबर तक के लिए मुकर्रर कर दी गई। वो इमरान खान साहब ने और उनकी वाइफ ने पहले किया हुआ था कि ये केस रोके, इसमें तो बरीयत बनती है, लेकिन वो 7 अक्टूबर। यानी अब हमें जो एक टाइमलाइन मिल रही है वो ये बता रही है कि 7 अक्टूबर से पहले पहले इमरान खान और बुशरा बीबी को सजा सुना दी जाएगी तोशाखाना 2 में। उसके बाद 7 अक्टूबर वाला मामला भी इधर उधर हो जाएगा, और अगला केस कौन सा आ जाएगा, वो आ जाएगा अलकादर वाला, जो लग जाएगा इस्लामाबाद में हाई कोर्ट में, और फिर उसके अंदर इमरान खान साहब को बेल दे दी जाएगी। लिहाजा इमरान खान साहब को अंदर रखने का पूरा बंदोबस्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया हुआ है। इमरान खान साहब की जो वीडियो लिंक पे समाअत होती है ना, उस हवाले से भी एक डेवलपमेंट है मेरे पास। अब ये देखें आपके हालात कहां पहुंच गए हैं, और ये कह कौन रहा है, ये सलमान अकरम राजा साहब बता रहे हैं कि जनाब हमारे साथ हो क्या रहा है। वीडियो लिंक पे इमरान खान साहब की जो समाअत हो रही थी, उसके खिलाफ एक दरखास्त दायर कर दी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब के वकला ने। अब वो समाअत होनी थी। अब जी समाअत के लिए वो कहते हैं जी हम वहां पे पहुंचे, और लतीफ खोसा साहब ने और सलमान अकरम राजा साहब ने, इन्होंने सीनियर जज से मुलाकात की कि जनाब हमारी समाअत क्यों नहीं हो रही।
तो एडिशनल रजिस्ट्रार को बुलाया गया, उसने आकर बताया कि जनाब फाइल गुम हो गई, और जज साहब ने कहा जब तक फाइल नहीं मिलती तब तक समाअत नहीं हो सकती। हमें इस तरह की सूरत का सामना है। यानी आप अंदाजा करें कि कहीं पे प्रोसिक्यूटर पे मार हो जाता है, कहीं पे फाइल गुम हो जाती है, कभी जज पे मार हो जाता है, कभी जज छुट्टी पे चला जाता है। अगर इमरान खान के ट्रायल को तेज चलाना हो और इमरान खान जेल से बाहर हो तो रोजाना की बुनियाद पे अदालतें बुलाती है, लेकिन अगर इमरान खान साहब के मामलात को लटकाना हो तो ये सारे काम भी हो जाते हैं। कभी रात को 12-12 बजे तक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के इशारों पे केसेस चलाए जाते हैं, जेल के अंदर ट्रायल किए जाते हैं, और कभी जजेस 6-6 महीने 8-8 महीने केस सुनने के लिए मुकर्रर ही नहीं करते। ये इमरान खान साहब को अंदर रखने के लिए एक साजिश के तौर पे पूरा निजाम काम कर रहा है, और हम ये होते हुए देख रहे हैं। ये तारीख का हिस्सा बन रहा है और अदलिया की तारीख मसख हो रही है। इस पे जो गोल मेज कॉन्फ्रेंस वकला की होनी थी सुबह, वहां पे बड़ी पुलिस भेज दी गई और वहां पे भी बड़ा दबाव बनाया गया जनाब की ये गोल मेज कॉन्फ्रेंस जो है वो उसको सबोटाज किया जाए। लेकिन फिर वकला बैठे, ये सीनियर तरीन वकला है, इनमें ज्यादातर वो हैं जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदूर भी रह चुके हैं, जो जर्नलिस्ट कवर करते हैं सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट्स को। सीनियर तरीन सहाफी वो भी वहां मौजूद थे, सदीक जान साहब थे, मुतीउल्लाह जान साहब थे, बाकी साकिब बशीर साहब गालिबन, और बाकी जितने भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो यहाँ पे मौजूद थे। इन सहाफियों ने भी वहां पे बातचीत की। इस गोल में इस कॉन्फ्रेंस से सहाफियों ने भी खिताब किया, क्योंकि वो अदलिया को कवर करते चले आ रहे हैं और वो इसका एक हिस्सा है, तो उन्होंने भी अपनी बातचीत की। इसमें 2-3 चीजें ना सदीक जान ने बड़ी जबरदस्त की, और ये बातें बिल्कुल दुरुस्त है, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे। नंबर 1 उन्होंने कहा जी कि अब पहले तो ये होता था ना वकील अच्छा कर लो, फिर होता था जी वकील करने की क्या जरूरत है, आप जज ही कर लें। तो अब जनाब कहा जाता है कि सेक्टर कमांडर के साथ आपका ताल्लुक हो तो फैसला आपके हक में आएगा। ये अदलिया की टोटल औकात रह गई है कि एक कर्नल या ब्रिगेडियर रैंक का बंदा जो है वो अब जजों की जो उनको बताएगा फैसला क्या करना है। ये हालात पैदा हो गए। नंबर 2 उन्होंने कहा जी कि जो वकला मायूस है ना, और जो अदलिया की हालत हो रही है, उसके लिए ये बड़ी जरूरत की सिद्दीक जान ने। उसने सीनियर वकला के सामने बैठकर कहा कि इसके लिए आप सारे जिम्मेदार हैं, आप लोगों ने वक्त पे आवाज नहीं उठाई। और आज से चंद साल के बाद जब वकला हर खेल को उन्होंने तबाह कर दिया, पाकिस्तान में हॉकी तबाह कर दी, कबड्डी तबाह कर दी, पाकिस्तान के अंदर जो एक गेम था पहलवानी का, फन्ने पहलवानी, वो तबाह कर दिया। जिस जिस गेम में पाकिस्तानी हिस्सा लेते थे उन सब में तबाही फेरने के बाद फाइनली ये पहुंच गए क्रिकेट पे, और क्रिकेट भी तकरीबन अब तबाह कर दी। अब ये टीम जो है एक दौर में इंडिया को बहुत हराती थी। आज भी अगर आप स्टैट्स उठाकर देखें ओवरऑल, तो पाकिस्तान टेस्ट मैच भी ज्यादा जीता हुआ है, वनडे मैचेस भी इंडिया से ज्यादा जीता हुआ है। क्योंकि इमरान खान के दौर में और उसके आगे पीछे के दौर में पाकिस्तान ने इंडिया को इतना हराया कि आज भी इंडिया पाकिस्तान के नजदीक नहीं पहुंच पा रहा। गालिबन 58 मैचेस आज तक इंडिया जीता और पाकिस्तान 73। पाकिस्तान आज भी इतना आगे, और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान पहले बहुत मैच जीत चुका है। हालांकि आखिरी 6 में से 4 मैच पाकिस्तान हारा है इंडिया से वनडे। T20 की हालत यह कि पाकिस्तान गालिबन 3 मैच जीता है, इंडिया 11 मैच जीता है, क्योंकि वो नया गेम है ना। जब नया गेम आया तो इंडिया अपने आप को इंप्रूव कर चुका था, और गुज़िश्ता चंद सालों में अब इंडिया पाकिस्तान को जीतने नहीं दे रहा। ऐसा लगता है कि 10, 12, 15 साल में इंडिया लगातार डोमिनेट करता चला आ रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर। हम जिद्दत की तरफ नहीं गए, हमने तबाही फेरी, हमने अपनी पसंद और नापसंद का फैसला किया। और जब एक टीम बनना शुरू हुई, हालात बेहतर होना शुरू हुए, तब आगे कोई ना कोई मुदाखलत कर दी। अब बताए ज़का अशरफ साहब, उनका काम जो शुगर मिल वाले जरदारी साहब के दोस्त हैं, चेयरमैन पीसीबी। नजम सेठी साहब नवाज शरीफ साहब के दोस्त हैं, चेयरमैन पीसीबी। मोहसिन नकवी साहब आर्मी चीफ के दोस्त हैं, चेयरमैन पीसीबी। भाई दोस्ती यारी के चक्कर में पाकिस्तानियों का पसंदीदा खेल जो है वो वाड़ के रख दिया, बेड़ा गर्क कर दिया पकड़ के खेल का, और अब खेल में सियासत भी घुसा दी। इंडिया में नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है वो ऐसा लगता है वो ज़हनी बीमारी का शिकार है। वो सियासत उन्होंने खेल के अंदर वाड़ दी पकड़ के। भाई खिलाड़ियों को तो खेलने देना, खिलाड़ी खेलते हैं, हाथ मिलाते हैं एक दूसरे के साथ, स्पोर्टमैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हैं, वहां पे अग्रेशन घुसा दी पकड़ के। तैयारे आपके एयरफोर्स ने गिराए हैं, हमारे पाकिस्तान के क्रिकेटर्स ने तो नहीं गिराए। वो एक पागलपन है वहां इंडिया की तरफ से, लेकिन लकीली वो मैच भी जीत रहे हैं, ये उनको एज है। अगर वो मैच हार रहे होते ना तो फिर हम उनको बताते। एक तो वो मैच जीत रहे हैं, ऊपर से वो नखरा भी कर रहे हैं, हाथ भी नहीं मिलाते, बदतमीजी करते हैं। फिर मोहसिन नकवी साहब ने इतने कमजोर फैसले, हम ही खेलते, इसको लाओगे, तो वो लेकर भी आए, मैच भी खेलना पड़ा क्योंकि जुर्माना हो रहा था। अब पाकिस्तान को बजाय इसके कि पाकिस्तान थोड़ा सा कंट्रोल करता और स्पोर्टमैन स्पिरिट दिखाता, हमारे यहां पे भी उसी तरह की, यानी इंडिया और पाकिस्तान में जंगी जुनून बहुत बढ़ गया है। भाई उधर इंडिया में तो नरेंद्र मोदी ने ये करना ही करना था, उनकी एक फाशिस्ट अप्रोच है। इमरान खान साहब ये कहते रहे, माजी में बताते रहे, सारी दुनिया को खबरदार करते रहे हैं कि वो
अब इंडिया का वो हिटलर करार देते थे इमरान खान साहब नरेंद्र मोदी को, लेकिन कम से कम पाकिस्तान को तो सोचना चाहिए कि आप उस एटीट्यूड के जवाब में ग्राउंड में अच्छा खेल कर जवाब दें। अब यहां पे भी जनाब बल्लों को उठा के बंदूकें बनाया जा रहा है, जहाज गिरने के इशारे किए जा रहे हैं, ये स्पोर्टमैन स्पिरिट के खिलाफ है। देखिए बहुत सारे पाकिस्तान में जो क्रिकेट लवर्स हैं वो विराट कोहली की बैटिंग बहुत पसंद करते हैं, बहुत, और करनी भी चाहिए कि दुनिया का वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, बहुत टॉप क्लास। अभी जो उनका लड़का अभिषेक खेलता है, क्या वो खेलता है भाई, जबरदस्त प्लेयर है। इसी तरह इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग बाबर आजम को बहुत पसंद करते हैं, शोएब अख्तर के बड़े दीवाने इंडिया के अंदर बेशुमार, कि इतना तेज गेंदबाज उन्होंने देखा ही नहीं। वसीम अकरम के दीवाने आज तक है इंडिया में, वो कहते हैं ऐसा हमने बॉलर नहीं देखा अपनी तारीख के अंदर। इमरान खान जैसा कैप्टन उन्होंने नहीं देखा हुआ। जावेद मियांदाद की तारीफें आज भी उनके पुराने प्लेयर्स और उनके सारे फैंस करते हैं। इसी तरह मुझे अजरुद्दीन बहुत पसंद था, कमाल बैटर था इंडिया का। उसके साथ एक बड़ी जबरदस्त अजरुद्दीन के दौर में आया था राहुल द्रविड़, मेरे ख्याल में वन ऑफ द टॉप बैट्समैन इंडिया की क्रिकेटिंग हिस्ट्री के अंदर। वो इतना टेक्निकली साउंड था कि मजा आ जाता था उसकी बैटिंग देखकर। तो हम क्रिकेट के फैंस हैं। अब क्रिकेट के फैंस को जब आप ये चीजें दिखाएंगे ना वहां पे कि वो हाथ नहीं मिला रहा, वो गंदे इशारे कर रहा है, अग्रेशन गेम में होनी चाहिए। इंडिया पाकिस्तान के गेम का ये मजा है, लेकिन ये जो जंग को बीच में लेकर आ रहे हैं ना दोनों तरफ के लोग, ये नामुनासिब। दोनों के होश को नाखून लेने चाहिए। लड़ाइयों झगड़ों में कुछ नहीं रखा हुआ। इंडिया में बेशुमार गरीब लोग हैं, पाकिस्तान में बेशुमार गरीब लोग हैं। पहले तो इंडिया को होश करना चाहिए कि वो एक जंगी जुनून के ऊपर उन्होंने पाकिस्तान पे हमला कर दिया और अपने तैयारे गिरवा लिए। अब ये बेइज्जती तो उनके साथ ही चलेगी। अब ये जब तक है तब तक इंडिया को ये हजीमत तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अब उसका बदला आप क्रिकेट के ग्राउंड में तो नहीं ले सकते ना, फिर जो आप करेंगे पाकिस्तान वैसा ही जवाब देगा। लेकिन बेहतरीन जवाब ये होता कि पाकिस्तान भारत को क्रिकेट मैच हराता। अब पाकिस्तान के पास एक मौका और है, पाकिस्तान बांग्लादेश को और श्रीलंका को हरा ले, जो बड़ा मुश्किल है, आसान नहीं है। ये टीमें अगर नंबर्स में आप देखें तो श्रीलंका पाकिस्तान से बेहतर है, लेकिन अगर पाकिस्तान बांग्लादेश और श्रीलंका को हरा लेता है तो दोबारा पाकिस्तान भारत के साथ एक मैच और खेल सकता है फाइनल में। फिर पाकिस्तान अगर वो मैच जीत जाता है तो बदला भी हो जाएगा, मजा भी आ जाएगा और कमाल काम हो जाएगा। लेकिन ये शिकस्तों का बदला पाकिस्तान ले पाएगा, इसके लिए पहले 2 मैचेस पाकिस्तान को जीतने पड़ेंगे, और वो 2 मैचेस जीतना इतना आसान नहीं है, ये मुश्किल होगा। नाज़रीन, इमरान खान साहब का जो आ जाते हैं जरा पॉलिटिक्स पे, ये साइड जो है वो थोड़ी सी निगलेक्ट हो जाती है बाद वक़्त, लेकिन इमरान खान साहब जो है वो एक बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के लिए। ये कहीं भी हो, कोई भी मसला हो, ये इमरान खान को नहीं भूलते। सैलाब आ जाए, सैलाब ज़दगान में जाए, इनको इमरान खान याद आता है। इंटरनेशनल फोरम पे जाए, इमरान खान याद आता है। लोकल फोरम पे आए, इमरान खान याद आता है। हर जगह पे ये इमरान खान के बगैर कुछ नहीं कर सकते। वजह यह है कि इमरान खान ने पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को और पाकिस्तान की हुकूमत को एक फोबिया में मुब्तला कर दिया है। हर वक्त उनके दिमाग में ये घंटी बजती रहती है कि ये बच गया तो हमें नहीं छोड़ेगा, ये बच गया तो हमें नहीं छोड़ेगा, ये बच गया तो हमें नहीं छोड़ेगा। उनके दिमाग में ये घंटी हर वक्त बजती रहती है और वो इमरान खान से खौफ खाते रहते हैं। मैं आपको ये बात लिख के देने के लिए तैयार हूं, और सिंपल है ये कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को कभी नहीं छोड़ेगी जब तक कि इमरान खान को छुड़वाने वाले नहीं आएंगे। छुड़वाने वाले कौन है? पाकिस्तान की आवाम। अंदरूनी दबाव और बैरूनी दबाव। जब अंदरूनी और बैरूनी दबाव बढ़ेगा तो इमरान खान को छोड़ना पड़ गया तो छोड़ना पड़ गया, अदरवाइज डील किए बगैर ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को कभी नहीं छोड़ेगी। और इमरान खान से परेशान ये इतने ज्यादा है कि अपने मुंह से तो ये कहते हैं कि इमरान खान पे हमने क्रॉस लगा दिया, ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कहती है। हर जगह पे निजी महफिलों में इनके एजेंसियों के लोग कहते हैं कि इमरान खान पे क्रॉस लग गया। मेरे सामने भी 10 दफा ये बात की जब मैं इनकी हिरासत में था। मरियम नवाज के मुंह से कहलवाते हैं किस्सा पारीना बन गया, लेकिन आप ये देखें ऐसा किस्सा पारीना है कि जब भी मरियम नवाज कोई बात करती है अपने किसी मामले पे तो कभी वो बात पॉपुलर नहीं होती, लेकिन जैसे ही वो इमरान खान के बारे में कोई बात करती है वो पॉपुलर हो जाती है। आज भी उसका तोती बोलता है। ऐसा वो किस्सा पारीना बना है कि उसका जो ट्विटर अकाउंट है वो इनसे अभी तक मैनेज नहीं हो रहा और ये उससे डरते हैं। अब एक केस कर दिया हाईकोर्ट में इमरान खान के एक्स अकाउंट को बंद करवाने के लिए। तरीकाकार ये क्या अडॉप्ट करेंगे? तरीकाकार ये करेंगे कि ये पहले अदालत से ऑर्डर लेंगे, फिर उस ऑर्डर को लेकर जाएंगे एक्स के पास और उन्हें कहेंगे जनाब कि ये अदालत का ऑर्डर है, आप इस अकाउंट को बंद कर दें। तो इससे पहले इन्होंने अदालत से ऑर्डर लिया था यूट्यूब चैनल्स के खिलाफ, और यूट्यूब चैनल्स ने हम सबको 27 चैनल को उन्होंने एक नोटिस भी भेज दिया था कि ये मामला आप रिजॉल्व करें, अदरवाइज आपके चैनल बंद हो जाएंगे। फिर वो अदालत में हमें सहूलत मिल गई और यूट्यूब चैनल को भी हमने बताया कि जनाब वर्षा ये जुल्म हो रहा है, हमारे चैनल फिर बच गए। हो सकता है आज बच गए कल ना बचे,